हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम किसानों के लिए जो नई नई योजना है उससे संबंधित जानकारी या फिर जो समस्याएं हैं उसको लेकर हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर आते रहे हैं। ऐसे ही एक किसानों के लिए हम हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी विभाग से संबंधित जानकारी लेकर आए। इसमें कैसे पंजीयन करना है, कैसे आवेदन करना है, इस संबंधित जानकारी के लिए हम आज आपको मिल पाएंगे चिचली ब्लॉक की विकास अधिकारी सुश्री स्नेहा सोलंकी जी से। वो आपको संपूर्ण जानकारी देंगी। सबसे पहले तो मैं चिचली के किसान भाइयों को नमस्कार कहना चाहती हूँ। मेरा नाम स्नेहलता सोलंकी है और मैं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी चिचली में नियुक्त हूँ। और अभी फिलहाल उद्यानिकी विभाग में संचालित योजनाओं के बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत जो छोटी छोटी खाद्य प्रसंस्करण अधिकारियों द्वारा इकाइयां डलवाना है, उस संबंध में 4 नवंबर को नरसिंहपुर ऑडिटोरियम रूम में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें किस प्रकार से इस योजना में आवेदक आवेदन कर सकते। मैम, ये अभी जो नरसिंहपुर में पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम रूम में जो कार्यक्रम होना है 4 नवंबर को, उस योजना के संबंध में कुछ हमारे किसान दर्शक को इस विषय में बताएं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु उद्योग स्थापित करने की योजना संचालित की जा रही है उद्यानिकी विभाग की तरफ से। यह नरसिंहपुर के जो युवा बेरोजगार है या फिर किसान भाई जो अपने प्रोडक्शन का प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन स्कीम कहा जा सकता है इसे। तो इस स्कीम के लिए मैं पात्रता बताना चाहूंगी कि संबंधित ऐसे कृषक भाई या फिर युवा जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो नरसिंहपुर जिले का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी पात्रता यह है कि उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 60 वर्ष की होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो वह उसकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 5वीं पास होना चाहिए। ऐसे हितग्राही भाग ले सकते हैं जो नए उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या फिर पुराने उद्यम को उन्नयन करना चाहते हैं या फिर अपग्रेड करना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी हितग्राही इस योजना में भाग लेना चाहते हैं या फिर आवेदन करना चाहते हैं, तो उनकी अनुदान, कृषक अंश और लोन के संबंध में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस योजना में किसान का टोटल कोटेशन बनेगा, मशीनरीज का, उसमें स्किल्ड कितने लेबर काम में आएंगे, भंडारण के लिए कैसा क्या किया जाएगा, तो कोटेशन का 35% इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। 10% किसान को खुद कृषक अंश लगाना पड़ेगा। बाकी जो 55% का शेयर है वो बैंक से लोन लेने का प्रावधान है। कृषक भाइयों का सवाल ये होगा कि किस योजना की यूनिट स्थापित की जाए, किस प्रोडक्ट का यूनिट स्थापना की जाए, ये सवाल रहेगा। तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण यूनिट में किसी भी तरीके की अपन यूनिट का स्थापना कर सकते हैं। जैसे फल उत्पादन में देखा जाए तो आम, बिही और नींबू हो गया। तो आम के लिए अचार, आम का मुरब्बा, आम का जूस, आमचूर, ये इसकी यूनिट की स्थापना की जा सकती है। अमरूद की प्रोसेसिंग यूनिट में देखा जाए तो जैम, जेली, आंवले की प्रोसेसिंग यूनिट देखा जाए तो आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी और नींबू का अगर प्रोसेसिंग यूनिट देखा जाए तो नींबू का शरबत और नींबू का मुरब्बा, नींबू का अचार इत्यादि की प्रसंस्करण यूनिट का स्थापना की जा सकती है। दूसरा, सब्जियों में अगर प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की जाए तो सब्जियों में देखा जाए टमाटर की चटनी, केचप, सॉस, मिर्च में देखा जाए तो मिर्च का अचार, लाल मिर्ची का पाउडर इत्यादि की यूनिट का स्थापना की जा सकती है। अनाज उत्पादन में देखा जाए तो चावल की मिल, आटा मिल, दाल मिल, पोहा मिल और धान मिल इत्यादि की स्थापना की जा सकती है। अन्य उत्पाद में देखा जाए तो गुड़ उद्योग, पास्ता, पापड़, नमकीन, कुरकुरे, ब्रेड, टोस्ट, साबूदाना, मीठा तेल, पेठा, गजक और अगर
डेयरी प्रोडक्ट में देखा जाए तो घी उद्योग और मुनगा पत्ती, कैप्सूल, मेंथा ऑयल, लेमन ग्रास, गुलाब जल इत्यादि की स्थापना की जा सकती है। अगर एनिमल हस्बेंड्री में देखा जाए तो पशु और पोल्ट्री आहार, जैसे कि पशु आहार की यूनिट की स्थापना करना हो या फिर पोल्ट्री आहार की स्थापना करना हो तो उसकी भी यूनिट बनाई जा सकती है। मछली, मांस फ्रीजिंग इत्यादि का प्लांट भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट की अगर यूनिट की स्थापना करना चाहते हैं तो डेयरी में घी उद्योग, मिल्क प्लांट, पनीर उद्योग, सोयाबीन पनीर का भी यूनिट की स्थापना कर सकते हैं। अब किसान भाइयों का सवाल रहेगा कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे? तो अगर किसान नया है, नया यूनिट स्थापना करना चाहता है, तो उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, कोटेशन मशीनरी का, मतदाता परिचय पत्र, यूनिट की जहाँ पर यूनिट स्थापना की जा रही है उसके दस्तावेज, रजिस्ट्री की छाया प्रति और 2 बैंकों की फोटोकॉपी और बिजली का बिल इत्यादि दस्तावेज लगेंगे। ऐसे उद्यम जो पहले से एस्टेब्लिश हो चुके हैं और उद्योगपति उसका अपग्रेडेशन करना चाहते हैं या फिर उसको डबल से उन्नयन करना चाहते हैं, जैसे पुरानी मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन लगाना चाहते हैं, उसको मॉडर्न तरीके से उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसमें निम्नलिखित दस्तावेज और बढ़ जाएंगे, जैसे कि 3 वर्ष का ऑडिट बैलेंस शीट, कोई पुराना लेन-देन हो, लोन हो, तो उसका लोन स्टेटमेंट 6 माह का, उस संस्था का संबंधित संस्था का पंजीयन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और प्रस्तावित यूनिट जहां पर वो पहले से ही यूनिट स्थापित है उसकी फोटो। ऐसे हितग्राही जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो उसका रजिस्ट्रेशन अपने एमपी ऑनलाइन जहां पर भी कहीं हो वहां से कर सकते हैं या फिर ग्राम पंचायत में जाके इसका पंजीयन कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है pmfme.mofpi.gov.in। जैसे कि हमें चिचली ब्लॉक के विस्तार अधिकारी जो उद्यान की संबंधित विस्तार अधिकारी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यम उन्नयन योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है, इसमें मैम जो 4 तारीख को नरसिंहपुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम रूम में जो प्रोग्राम होना है उस संबंध में आप हमारे कृषक को थोड़ा बताएं। तो 4 तारीख को नरसिंहपुर के पीजी कॉलेज में जो प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है वहां पर संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, योजना से संबंधित सारे अधिकारी उपस्थित रहेंगे। साथ में जिस बैंक से संबंधित बैंक से किसान को लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो सभी बैंक के मैनेजर्स वहां पे उपस्थित रहेंगे। साथ में अगर उसी दिन किसान सारे दस्तावेज लेके पहुंच जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी वहीं से किसानों का हो जाएगा। इस योजना की प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो हितग्राही इसका रजिस्ट्रेशन करेगा योजना में, जो भी आपको जिस उद्योग की यूनिट स्थापित करना हो उसका रजिस्ट्रेशन करना है। मशीनों का कोटेशन लगेगा, कौन सी मशीन आपको लगवानी है, कितने लेबर लगाने हैं, भंडारण के लिए कितना प्लेस चाहिए, ये सारा कोटेशन बनेगा। कोटेशन आपका अपलोड होगा ऑनलाइन। जिले में एक योजना से संबंधित एक पद नियुक्त किया गया है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के नाम से, जहां पर श्री राजा भाऊ राम टेके जी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। तो उनका काम यह है कि का जो आवेदन है उसे वो एक बार चेक करेंगे, उसको सर्टिफाइड करेंगे। उसके बाद आपका आवेदन जिला लेवल कमेटी तक जाएगा। वहां से वो उसको आपके फॉर्म को चेक करेंगे और वो रिकमेंडेड करेंगे आपकी बैंक को लोन सैंक्शन कराने के लिए। उसके बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। इस आत्मनिर्भर भारत योजना की जो नवीन योजना है जो कि उद्यानिकी विभाग से संबंधित है, ऐसी जानकारी आपको और मैं आगे लाता रहूँगा। इसके अलावा जो हमें कृषि विस्तार अधिकारी जो चिचली ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं स्नेहा सोलंकी जी, इनके द्वारा इस योजना में जो आवेदन करेंगे उन कृषकों को सभी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अगर कोई कृषक इस योजना के बारे में और भी जानकारी चाहता है तो 4 तारीख को जो प्रोग्राम होना है नरसिंहपुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम रूम में, वहां जाकर इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। नरसिंहपुर के जितने भी युवा है,
शिक्षित है, जो भी है, उन्हें इस योजना का अवश्य लाभ लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कीम है उनके लिए जो खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। और साथ ही ये योजना पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर संचालित हो रही है। तो हितग्राहियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके इसमें पंजीयन करवा लें, क्योंकि जो सबसे पहले इसका पंजीयन करा लेगा उसका आवेदन पहले स्वीकृत हो जाएगा। सोलंकी जी द्वारा हमें सभी इस योजना अंतर्गत जो भी जानकारी थी सभी उपलब्ध करा दी गई हैं। जो भी किसान भाई इस योजना में रुचि रखता है उसके लिए हम नंबर भी उपलब्ध करा देंगे। और हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको इससे संबंधित और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप 4 तारीख को नरसिंहपुर पीजी कॉलेज में पहुंचकर इससे संबंधित और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पर पंजीयन भी करा सकते हैं। वहां जो भी अधिकारी आपको जिस उद्यान या सूक्ष्म उद्यम से संबंधित मिलेगा उसका आपसे संपर्क हो जाएगा। कुलदीप जी कोरो को उनके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चिचली के किसान भाइयों से निवेदन है कि किसान बंधु जैविक खेती के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक कृषक इस योजना में पार्टिसिपेट कर सके और उद्यानिकी विभाग की जो योजना है उसमें लाभ उठा सके।